वीडियो में हम देखेंगे कि किसी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है यूजिंग प्रोसीजर। हाउ टू इंसर्ट डेटा यूजिंग अ प्रोसीजर। प्रोसीजर के थ्रू किसी टेबल में डेटा को हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर एक टेबल क्रिएट किया हूँ, उसमें क्रिएट टेबल, टेबल नेम दिया हूँ। उसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। अब ये टेबल है और इस टेबल में के लिए हम एक प्रोसीजर लिख रहे हैं। इस प्रोसीजर के थ्रू हम इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे और इसमें हम 2-3 पैरामीटर पास किया हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। तो इन पैरामीटर के थ्रू हम डेटा को इस टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा हूँ इंसर्ट डेटा और पैरेंथेसिस ओपन किया और पी अंडर स्कोर एम्प्लॉय आईडी मैंने इसको एज ए इन टाइप ऑफ वेरिएबल दिया हूँ। एज ए इनपुट मैं दूंगा इसको। पी अंडर स्कोर एम्प्लॉय नेम मैंने इसको भी एज ए इनपुट दूंगा प्रोसीजर में। और एक थर्ड पैरामीटर है मेरा पी अंडर स्कोर सैलरी। तो ये हमारे 3 पैरामीटर हो गए जिसके थ्रू हम डेटा को पैरामीटर पास करेंगे और हमारे टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। मैंने यहाँ पे सैलरी किया और इसको भी मैं नंबर दिया इसका डेटा टाइप और इसको भी एज अ, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया इन या आउट पैरामीटर तो ये एज वो ऑटोमेटिकली वो इन पैरामीटर ही समझेगा। यहाँ पे मैंने इज दिया और इसके बाद बिगिन। यहाँ पे अब इसके अंदर जो डिक्लेरेशन सेक्शन तो मैंने कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे बिगिन एग्जीक्यूशन सेक्शन में मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम मेरा क्या है, इंसर्ट डेटा। जो ऊपर मैं टेबल क्रिएट किया हूँ उस वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसर्ट डेटा, इंसर्ट अंडर स्कोर डेटा। फिर इंसर्ट डेटा, फिर वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम पैरामीटर पास करेंगे। जो हमने 3 पैरामीटर बनाया है वो पैरामीटर पास करेंगे। जब इस प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पैरामीटर में मुझे तीनों इनपुट देना रहेगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। वो पैरामीटर जो वैल्यू हम इनपुट पास करेंगे वो वैल्यू हमारे टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। देखिए मैं टेबल को क्रिएट करता हूँ। ऊपर जो टेबल था उस टेबल को मैं पहले क्रिएट करता हूँ, बिल्कुल भी न्यू टेबल है। देखिए मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ। अभी ये प्रोसीजर तो यहाँ एंड तक हो गया। अभी जो ऊपर हमारा क्रिएट टेबल है उस टेबल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल इंटर से। अब देखिए यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएटेड आएगा, मेरा क्रिएट टेबल, मेरा टेबल क्रिएट हो गए। लेकिन इस टेबल में डेटा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक टेबल है। अब मैं इस प्रोसीजर को अपने एग्जीक्यूट करूँगा। मैंने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया। इसने क्या बोल रहा है कि नेम इज़ ऑलरेडी यूज बाई अ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये इस नाम से प्रोसीजर बना हुआ है मेरे सिस्टम में पहले से। तो इसको जो प्रोसीजर का नाम है उसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा के आगे 1 लिख दिया। अभी मेरा प्रोसीजर जो है कि क्रिएट हो जाएंगे। देखिए ये मेरा प्रोसीजर कंपाइल हो गए। अब इस प्रोसीजर कंपाइल हो गए तो अब इस प्रोसीजर में हम वैल्यू एज अ इनपुट पास करेंगे। पैरामीटर जो हमने लिया है 3 पैरामीटर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया था, इसलिए मैं उसमें बस एग्जीक्यूट लिखता था और प्रोसीजर का नाम लिखता था तो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो जाता था। देखिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ जिस कि मैंने पहले वीडियो में किया था एग्जीक्यूट और यहाँ पे प्रोसीजर का नाम दिया जैसा मैंने पहले वीडियो में किया था प्रोसीजर एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा मैंने पास किया लेकिन ये मेरा एरर दिया क्योंकि इस वीडियो में इस प्रोसीजर में मैंने 3 पैरामीटर पास किया, इसलिए मुझे एज ए इनपुट 3 वैल्यू भी देना रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर को पास करूँगा। यहाँ पे मैं देता हूँ, मेरा कॉलम नेम क्या है, पहला है एम्प्लॉय आईडी, उसके लिए मैंने 1 दिया। उसमें नेम जो है कि मैंने रुतेश दिया तो सेकंड कॉलम के लिए। और थर्ड क्या है मेरा एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ पे मैंने 100 दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डेटा हमारे टेबल में इंसर्ट होंगे।
देखिए अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी ये डेटा हमारे टेबल में इंसर्ट होंगे। देखिए अभी इसको मैं एग्जीक्यूट किया। देखिए यहाँ पे PL/SQL प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये मेरा कंप्लीटेड होंगे। इसी प्रकार से अब इस देखते हैं कि टेबल में डेटा आया है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। वहाँ पे जो टेबल का नेम है मैं वहाँ पे दूंगा, आपको दिखेगा कि टेबल में मेरा डेटा जो है कि इंसर्ट हुआ है या नहीं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड आ गया, एम्प्लॉय ID 1, नेम में रुतेश और एम्प्लॉय सैलरी 100 रुपीज़ मेरा दिख रहा है आपको। इस प्रकार से मैं अब इसमें एक और वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ID 2 कर दिया, नाम में रोहन नाम पैरामीटर पास किया और उसकी सैलरी 200 पास किया। देखिए ये मेरा सेकेंड डेटा भी इंसर्ट हो गए। अभी देखिए एग्जीक्यूट करिए, इसमें 2 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे, एम्प्लॉय ID 2, एम्प्लॉय नेम रोहन एंड सैलरी 200। इसी प्रकार से मैं एक लास्ट और एक वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू देता हूँ एम्प्लॉय ID 3, नेम में मैं यहाँ पे दीपक दे दिया और उसकी सैलरी जो है कि 300 कर दिया। तो इस प्रकार से हम किसी टेबल में पैरामीटर के थ्रू डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि एज ए पैरामीटर जब भी हम प्रोसीजर बनाएंगे तो पैरामीटर का यूज़ मैक्सिमम यूज़ पैरामीटर का ही यूज करते हैं एज ए यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसलिए पैरामीटर समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्रोसीजर लिखे जाते हैं सब पैरामीटर के थ्रू ही लिखे जाते हैं मैक्सिमम, एज ए इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए।